हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम्बेडा टू लर्न एंड एक्सेल में। आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे। तो साइकोलॉजी सेक्शन के हम अपने एचपी टेट मेडिकल एग्ज़ाम जो कि नवंबर 2021 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट्स न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लर्निंग। कि पहले ही जो पहले लर्निंग हो रखी है चाइल्ड की, वो नई लर्निंग को फैसिलिटेट करे, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली relative hypothesis that proposes the view that language determines the contents of thought was presented by, it was presented by Benjamin Lee Wolf. Benjamin Lee Wolf. Basically, Benjamin Lee Wolf given the linguistic relative hypothesis। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैंग्वेज है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, अब देखो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो लैंग्वेज आपका दुनिया को देखने का और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को अफेक्ट करती है रिलेटिवली, मतलब अलग अलग कंट्रीज में। ये किसने कहा था? बेंजामिन ली वॉफ ने कहा था। चिल्ड्रन थिंकिंग इन क्वालिटेटिवली डिफर फ्रॉम अडल्ट एंड इट चेंजेस ओवर द टाइम, आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय। अब जो बच्चे हैं, मतलब सोचते तो उतना ही है जितना बड़े सोचते हैं, लेकिन उनका क्वालिटी, सोचने की क्वालिटी अलग है, क्वांटिटी इक्वल है। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। और जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और कई बार दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे। ये थे स्विस साइकोलॉजिस्ट। व्हाट आर सेकेंडरी रीइंफोर्सेस? तो ऑप्शन दे रखे थे, तो हम वन लाइनर कर रहे हैं। तो इसमें सेकेंडरी रीइंफोर्सेस में है मोटिवेशन, मोटिवेशनल रीइंफोर्सेस आर सेकेंडरी रीइंफोर्सेस। प्राइमरी रीइंफोर्सेस तो होती हैं जो इनेट होती हैं, जो अंदर से होती हैं, फूड शेल्टर वगैरह। और सेकेंडरी जो होती हैं जो कि प्राइमरी के ऊपर इम्पोज की जाती हैं। What is that types of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated till reinforcement is provided for displaying it? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग, छुपी हुई लर्निंग। कि ऐसी लर्निंग जिसमें पुराना जो बिहेवियर है वो सीखा गया है, लेकिन वो दर्शाया नहीं गया है। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे तब तक वो बच्चे के द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा, उसे कहते हैं लेटेंट लर्निंग। So next question is question number 6. Fill in the blanks are some techniques to manage anxiety due to an approaching examination. Expect। तो ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन हम वन लाइन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। वेरियस इसमें ऑप्शन दिए थे, तो इसमें सही ऑप्शन जो था वो था थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। अबाउट द रिजल्ट, कि हमें रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमें एंग्जाइटी होगी, इसलिए रिजल्ट की चिंता ना करो, मेहनत करो। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की। किसकी? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू द बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड। इन्हें क्या कहते हैं? इनके कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स की फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स। अब सोशल रोल्स हैं, जो आपका जेंडर है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, वो है जेंडर रोल, आर नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर विच टाइप ऑफ थिंकर्स? तो गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। कौन से थिंकर्स होते हैं दोस्तों? डाइवर्जेंट थिंकर्स। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? ये है क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंक्लूजन दैट चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज
मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच साइकोलॉजिस्ट, कि ये कंक्लूजन है कि बच्चे वायलेंट बिहेवियर सीख लेते हैं मूवीज में अगर दर्शाया गया हो, तो ये किस साइकोलॉजिस्ट के काम के द्वारा हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंदूरा। सो एल्बर्ट बंदूरा जो है एक कैनेडियन अमेरिकन क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द चांस ऑफ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो किसका चांस हाई कर देती है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिजायरेबल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिवेशन इज प्रोसेस, सैलिवेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड। जब एक डॉग है वो उसके मुंह में सैलिवेशन हो रही है ना, जब एक बेल बजती है, तो ये कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये है कंडीशन कंडीशनड रिस्पॉन्स। और ये किस थ्योरी से क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट आपका पेवलोव्स की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। मुख्य कारण क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का, यह है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज nature and nurture. By the age of 3 how much vocabulary a child has। अब 3 साल तक आते जाते बच्चे की कितनी vocabulary हो जाती है, तो ये है 500 words। Who was the first to conduct study on instrumental conditioning। so instrumental conditioning पे किसने पहली बार स्टडी की थी, स्किनर ने। and Skinner is best known for his operant conditioning theory। operant conditioning theory। Logical thinking by adolescents that why something is happening the way it is and systematically seek solution is। तो इसको क्या कहेंगे, पहली बात डिडक्शन हो रहा है, डिडक्टिव थिंकिंग है, और कौन सी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा कि जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। The process in which unconditioned stimulus is presented before the conditioned stimulus is called, इसको कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, बैकवर्ड कंडीशनिंग। The process in which unconditioned stimulus is presented before the conditioned stimulus। Which type of reinforcement schedule produce greater resistance to extinction। तो ये है partial reinforcement। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डल का मीनिंग होता है फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज children gain control over the upper part of the body and then over the other parts or lower parts of the body। next है क्वेश्चन नंबर 20। just as a child passes through the various stages of cognitive development they pass through the various stages of moral development। तो ये है डायरेक्ट आपका moral development की थ्योरी से क्वेश्चन है। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय अपना लॉरेंस कोहलबर्ग। Kohlberg theory of moral development। So Kohlberg was an American psychologist। Next question is who proposed that mind is a joint culture construction and emerges as a result of interaction between child and adult। mind is a joint culture construction। तो ये किसने कहा था, एल्बर्ट बिनेट ने, एल्फ्रेड बिनेट। और एल्फ्रेड बिनेट ही थे जिन्होंने सबसे पहले आईक्यू टेस्ट दिया था, सॉरी आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, जो आपकी मेंटल एज है अपॉन
क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने आईक्यू टेस्ट दिया था। और इसी के साथ जब आईक्यू की बात हो रही है तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट, और टर्म आईक्यू भी विलियम स्टर्न ने दी थी। Characteristic of a test that is measure that what is claims to measure is called. Characteristics of a test that is measure what it claims आएगा to measure it is called validity of that test. Validity. The word mental testing was first presented by, तो word mental testing जो है ये सबसे पहले किसने यूज किया था? J.M. कैटल ने फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड मेंटल टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु प्रपोज द गिफ्टेडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जोसेफ रेंजुली ने। विच ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल मेक द चिल्ड्रन socially responsive, able to control aggression, self confident and able to take independent decisions। तो ये है आपकी किस टाइप की है? अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल। इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी? अच्छा, तो ये स्टेटमेंट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बेसिस में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हु गेव दिस? थॉर्नडाइक। एडवर्ड Thorndike gave this theory of trial and error. According to John Dewey, school is a, तो स्कूल क्या है? जॉन डीवे के अकॉर्डिंग स्कूल है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, और एक एजुकेशन भी एक सामाजिक क्रिया है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर, तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? दैट दे आर इरिवर्सिबल, दैट ऑल द स्टेजेस आर इरिवर्सिबल। लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 के टेट के साइकोलॉजी सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 30। इन पियाजे स्टेजेस इफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव ड्यूरिंग, जो कंजर्वेशन है यानी कि एक बड़ी बोतल है, लंबाई में एक बड़ी बोतल है, एक छोटी बोतल है। अब बच्चा इसमें क्या सीख जाता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ही क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, चाहे इसका साइज बड़ा है, इसका साइज मोटा है। तो वो कंजर्वेशन सीख जाता है कि जो चीज़ें हैं वो कहीं हवा में ऐसे नहीं चली जाती, वो कंजर्व रह रही हैं। तो ये कहाँ आता है? ये थर्ड स्टेज में आता है, एंड उस स्टेज का नाम पूछा गया है, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये कब होती है? लेटर चाइल्डहुड में 7 to 11 ईयर्स, और कई बार आपको ऑप्शन में 8 to 12 ईयर्स भी देखने को मिल जाता है। एचपीटेट मेडिकल एग्जाम जो कि जून 12 2021 में ही हुआ था, उसके क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, एविंकस हैज डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट, और एविंकस ने अपना एक्सपेरिमेंट, सबसे फेमस जो अपना एक्सपेरिमेंट वो किस पे किया था? वो उसने किया था मेमोरी ने। एविंकस इज कंसर्न्ड विद मेमोरी। हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कौन है? एल्फ्रेड एडलर। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, ये टर्म किसने दी थी? ये दी थी थॉर्नडाइक ने। किसने दी थी दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। आर्केटाइप इज टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, आर्केटाइप एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है कार्ल गुस्ताव
जुंग, कार्ल गुस्ताव जुंग। ठीक है। हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन द इंसाइटफुल लर्निंग। अब इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी कॉलर ने, जिसने बहुत फेमस चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। द कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद, दे आर एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। They are associated with structuralism. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली बार वर्ड साइकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था रुडोल्फ जेम्स ने। रुडोल्फ जेम्स। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, दैट इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, साइकोलिंग्विस्टिक सबसे फेमस साइकोलिंग्विस्टिक कौन है? वो है आपके चॉम्स्की। चॉम्स्की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने की दी थी? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, द वेरिएशन इन बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस। और इस क्वेश्चन को कई बार अलग ऑप्शंस के साथ भी पूछ लिया जाता है। वहां पे ऑप्शन होता है क्रोमोसोम्स, यूनिट पूछी जाती है इनहेरिटेंस की, तो एक क्रोमोसोम पूछी जाती है, जीन्स पूछी जाती है, डीएनए पूछा जाता है, तो इसका उसका आंसर होगा जीन्स। चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। अब बच्चे झूठ बोलने की हैबिट कब कब अपना लेते हैं? तो इसका आंसर होगा जब आपका डिसिप्लिन होता है अथॉरिटेटिव। इट इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट्स परपोर्स टू मेजर इज। ये सेम ही पिछले पेपर में हमने देखा, सेम ही क्वेश्चन है, वैलिडिटी। ये भी बहुत बार रिपीट होता है, किसी टेस्ट की वैलिडिटी ही। क्वेश्चन नंबर 14 है, fill in the blanks refer to the development of the individual with his her potential। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और किसने प्रपोज किया था? मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, fill in the blanks may be defined as a tendency to choose one activity in preference to other। तो ये तो बच्चे का है इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेफन सिसाई हैज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, intelligence consists of fill in the blanks that are fill in the blanks based and linked to the context। तो इसका इंटेलिजेंस क्या है? मल्टीपल एबिलिटीज है। इंटेलिजेंस में क्या है? मल्टीपल एबिलिटीज। ठीक है, डेट आर बायोलॉजिकली बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पर्सनल बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस कंसर्न। इंटेलिजेंस के नाम है पर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली नॉलेज है, म्यूजिक की इंटेलिजेंस है। ये किसके साथ कंसर्न है? ये है गार्डनर। किसके साथ? गार्डनर। गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म प्ले इन एंडरसन्स थ्योरी। सो एंडरसन्स की थ्योरी में द बेसिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, तो वो क्या काम करता था? वो काम करता था, इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग। इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालॉजी आइटम इन ब्लॉक। तो इट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, encoding processes and comparison processes।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च शो दैट विच ऑफ द these communication skills, use of ICT, years of experience, use of student feedback does not contribute to teachers effectiveness, that is years of experience. अब कोई टीचर कितना इफेक्टिव है, वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कभी भी उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा इफेक्टिवनेस टीचर की. विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन था इट इज ऑटोमेटिक. इट इज ऑटोमेटिक प्लस biological development of the body. Biological development of body and that naturally unfold. That naturally unfolds क्योंकि maturation depends upon the inheritance. Which is characteristic of Chomsky's theory. Chomsky's की theory का characteristic क्या है? Children have an innate, उसका मेन उसका सेंटर पॉइंट यही था कि चिल्ड्रन हैव एन इनेट ग्रामर, मेंटल ग्रामर, हैव इनेट मेंटल ग्रामर. तो फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट इन रोल कंफ्यूजन. डिटेक्टिंग मूवमेंट in spite of camouflage is easier for people who are field independent. Next question is question number 25. People with moderate mental retardation would have an IQ in the range of. अब जिनकी moderate mental retardation है उनका IQ होगा 35 to 49 या 50. ठीक है. और जिनकी सेवियर होगी, सेवियर मेंटल रिटार्डेशन में IQ होगा 20 to 35. और माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में होगा डेट इज 50 to 70. अच्छा, तो नॉर्मल, ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल IQ की रेंज, एवरेज IQ कितना होता है. डेट इज एवरेज IQ दैट रेंजेस फ्रॉम 90 to 110 और 109. हु इज द फेमस साइको लिंग्विस्टिक. ये था चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. अकॉर्डिंग टू J.V. वॉटसन, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ. J.V. वॉटसन के अकॉर्डिंग क्या था? J.V. वॉटसन ने कहा था साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर. हमें पता है कि रुडोल्फ जेम्स ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दिया था, लेकिन एरिस्टोटल ने यूज़ किया था इसे. फादर ऑफ अर्ली टाइम में एरिस्टोटल भी फादर है साइकोलॉजी का, और मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर है विलियम वुंट. तो एरिस्टोटल ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा था, आत्मा की स्टडी कहा था. ठीक है. माइंड की किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने माइंड की स्टडी कहा था. और कॉन्शियसनेस की स्टडी, किसने कहा था? विलियम वुंट ने. विलियम वुंट को ही मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहते हैं. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी यही हैं. और फादर फर्स्ट साइकोलॉजी लैब भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी जर्मनी में, क्योंकि विलियम वुंट जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे. क्वेश्चन नंबर 28. हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट. तो ये किसने किया था? वुडवर्थ ने साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी बताया था जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है विद रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है. किसने कहा था? वुडवर्थ ने. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट ऑफ मैटर. ये कहा था E.V. टिचनर ने. किसने कहा था? E.V. टिचनर ने. विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट. तो ये तो
फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।